10 देश जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं उसमें से 8 बड़े देश जो कंट्रीज जिनको इंजरी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हैं, उनके बारे में एक एक करके बता देते हैं। एक करके बता देते हैं, एक मतलब कंट्री तो शुरुआत करते हैं इंडिया से कि इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ियों के ऊपर अभी इंजरी डाउट है। इंडिया सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे पहला खिलाड़ी अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। ये बंदा पहले खुद ही रिप्लेसमेंट था। हाँ। जड्डू भाई की। हाँ। फिर बाद में मेन स्ट्रिंग हो गया। हाँ। और बाद में अब हैमस्ट्रिंग हो गया। बिल्कुल। और इनके भी जो रिप्लेसमेंट आए हैं उनके हाँ। बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी बता दें कि टीम इंडिया में इंजरी अपडेट में सबसे आगे चल रहे हैं अक्षर पटेल। उनके चोट है काफी सारी, उनके हैमस्ट्रिंग में भी चोट है, उनके हाथ में भी चोट है। दूसरा बड़ा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, कमर में इनकी जकड़न है, कमर बैक स्पैजम्स के साथ साथ बहुत बैक इंजरी से भी मतलब काफी टाइम बाद ये ठीक होकर आए हैं। इनके स्ट्रेस फ्रैक्चर था, मतलब हाँ। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एनसीए, ये भी परमानेंट भर्ती है एनसीए के, ये भी जाते हैं वहां पे लंबा टाइम, एकदम नानी हाउस बना रखा है एनसीए को, तो वहां जाते हैं अपना ठीक होने के लिए जाते हैं, लेकिन आ नहीं पाते। आते हैं तो फिर इनको लगता है मैं फिर नानी घर जाऊंगा। इंडिया के जो 15 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे उसमें ये 2 बड़े खिलाड़ी हैं जो अभी भी चोट से परेशान हैं, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर। लेकिन इनके अलावा बुमराह, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या अगेन फ्रेजाइल लिस्ट में हमेशा से रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज के बाद आ रहे हैं। अभी एशिया कप में तीनों फिट दिखाई दे रहे हैं। हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भाई ये पूरे वर्ल्ड कप में फिट हो। भाई लेकिन ये भी तो है ना कि पहले 2 के अंदर हाँ। हार्दिक पांड्या को तो एकदम उठा के साइड पर रख दिया भाई साहब आपने। बुमराह भाई फिर से इंजर्ड हो जाए उनका नाम रखा हुआ है हाँ। लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं। इतना भरोसा भी नहीं हार्दिक पांड्या पे। 2 मैच मतलब एक्स्ट्रा खेल जाए अगर, इनको लग रहा है कि भाई कमर ना मतलब तोड़ा बैठे अपने, कहीं टखने ना मतलब चोटिल कर बैठे। बिल्कुल। लेकिन अब इंडिया के बाद चलते हैं पाकिस्तान। नहीं मतलब वहां जा नहीं रहे हैं। आप जा रहे हो? नहीं मैं वहां नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं तारा हमें पाकिस्तान में चाहिए। नहीं मेरे को ना अपनी जिंदगी का कंसर्न है। जैसे बीसीसीआई को कंसर्न है प्लेयर्स को, मुझे भी अपनी जिंदगी का कंसर्न है। पर पाकिस्तान आपको ले जाते हैं कि पाकिस्तान की बात बताने के लिए कि पाकिस्तान भी चोट की परेशानी से जूझ रहा है। जिस गेम चेंजर जो मानी जा रही थी उनकी पेस तिकड़ी, उसमें से एक नसीम शाह कंधे की चोट की वजह से लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में नसीम शाह चोटिल हुए थे। इनके अलावा उस तिकड़ी में एक और प्लेयर हारिस राउफ, ये भी पेट की चोट की वजह से बाहर हैं। इनको साइड स्ट्रेन बताया गया था। भारत के खिलाफ जो मैच हुआ था, जो 228 रन से हारी थी पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हैं? ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। मुझे तो याद है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के जख्मों पे क्यों नमक बार-बार आप डाल रहे हो? भाई मैं बता रहा हूं कि वो, अच्छा मैं नहीं बता रहा। अच्छा। जिस मैच में 228 रन से पाकिस्तान आ रही थी, उस मैच में हारिस राउफ भी इंजर्ड हो गए थे और तब से अभी तक उसके बाद कोई मैच नहीं खेला है। ऑल्दो कहा यह जा रहा है कि हारिस राउफ शायद ठीक हो जाएं वर्ल्ड कप से पहले। नसीम शाह तो इनके मेन स्ट्रेंथ है ना, मतलब शाहीन अफरीदी के पहले ये लोग कह रहे थे हम उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। हाँ। शाहीन अफरीदी अब रन खा रहे हैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहे। क्या नसीम शाह, फिर बाद में कहते हैं हम नसीम शाह के भरोसे बैठे। बेस्ट तो नसीम शाह ही है जो 14 मैच के अंदर 32 विकेट लेके बैठे हुए हैं। 4.68 की इकोनॉमी, बहुत बढ़िया बॉलर है। लेकिन वही बात है ना कि मेन टीमों के आगे तो कोई भी नहीं खेलता। पर स्टैट्स तो बाबर के भी अच्छे दिख जाएंगे आपको, नेपाल के आगे 150 बनाने वाले लोग। पर पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट बॉलर हैं नसीम शाह। लेकिन इनके अलावा हारिस राउफ के भी आपको स्टैट्स बता दें। 28 मैच में 53 विकेट, 18 रन देकर 5 विकेट इनका बेस्ट है। 5.68 की इनकी इकोनॉमी है। तो ये पाकिस्तान जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था अपना वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो जो बात कर रहे थे। आप किसी चीज पे हाँ। छोटी सी बेचारी सी चीज पे चढ़ के पूरा मुल्क बैठ जाएगा, वो टूटनी तय है ना। भाई यही तो है। एक जगह उम्मीदें टूटती हैं हाँ। फिर कई जगह पे उनकी कमरें टूट जाती हैं। वही बात है, प्रेशर ज्यादा। और 228 रन से हार जाओ तो और भी बहुत ज्यादा चीजें टूट जाती हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन टीवी तो कह रहे हो और क्या टूटता है। ये भी बात है। लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा आगा सलमान है जिनके मुंह पर बॉल लग गई थी रविंद्र जडेजा की, अभी उनको भी चोट लगी हुई है। ये पेसरों की धमकी दे रहे हैं, हमारे स्पिनरों की बाउंसरों पे टूट रहे हैं भाई साहब। पर आगा सलमान को भी चोट लगी हुई है अभी। और इसके अलावा लास्ट जो एशिया कप का मैच था वो इमामुल हक भी नहीं खेले थे, तो वहां पर भी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है। लेकिन चोट से जिस टीम को सबसे ज्यादा परेशानी में डाला है चोट ने, भी वैसे बैक स्पैज्म ही है भाई। क्या चल रहा है वैसे? हाँ बिल्कुल। तो मैं वैसे बता रहा हूं कि चलो पाकिस्तान की बात हो गई, लेकिन चोट ने जिस टीम को सबसे ज्यादा परेशानी में डाला है वो है टीम श्रीलंका। श्रीलंका की इंजरी लिस्ट एक बार आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत लंबी है। महेश तीक्ष्णा, ये भारत के खिलाफ मैच में एशिया कप में इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और उसके बाद ऐसा सा लग रहा है कि शायद ये वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएं। इससे पहले जो श्रीलंका के एक और मेजर खिलाड़ी वनिंदु हसरंगा,
ये भी एशिया कप से पहले जांग की मांसपेशियों में इनको खिंचाव हुआ था, जिस वजह से, और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अभी तक इनकी जो फिटनेस है वो ढंग से नहीं वापस आई है और ये भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। मुझे शोएब भाई याद आ रहे हैं, वो हमेशा यही कहते थे पहले अपनी कमेंट्री के अंदर ना, जांघें मजबूत करें आप। वो हार्दिक पांड्या के लिए भी कहते थे, मेरे ख्याल से अगर वनिंदु हसरंगा उनके सामने आ जाते, सेम एडवाइस आती है, आप कंधे चौड़े करें, जांघें मजबूत करें। ये बड़ी जरूरी बात, ये तो जरूरी बात है। लेकिन एक और श्रीलंका का प्रीमियर फास्ट बॉलर जो कि लंका प्रीमियर लीग में चोट खा गया था कंधे की, वो है दुष्मंत चमीरा। ये फास्ट बॉलर हैं श्रीलंका के और ये भी इंजरी की वजह से बाहर हैं। ऐसा भी हो सकता है, खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद ये भी वर्ल्ड कप तक ठीक ना हो पाए। इसके बाद श्रीलंका का एक और प्लेयर एशिया कप से पहले अभ्यास मैच में दिलशान मधुशंका को भी मांसपेशियों में खिंचाव हुआ, जिस वजह से वो एशिया कप नहीं खेल पाए। इसके अलावा लाहिरू कुमारा को भी एशिया कप से पहले मांसपेशियों में खिंचाव हुआ था। तो भाई श्रीलंका के तो लगभग 4-5 प्लेयर्स और 4-5 ये मेजर प्लेयर्स हैं। लेकिन श्रीलंका के लिए तब होते, एशिया कप में तो कह रहे थे कि इनके लिए होम कंडीशंस है, इसलिए बड़ी इफेक्टिव टीम है और आपको इनकी चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल। अब यार वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, अब इंडिया के पास एडवांटेज है, इंडिया होम कंट्री, श्रीलंका होम तो नहीं थी वैसे, ये पाकिस्तान के घाव पे फिर से नमक डाल दिया। अरे मैं तो ऐसे, वो तो बाय चांस वाली बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब श्रीलंका अगर इंडिया आएगा तो भाई इतनी ज्यादा उनके बारे में बात क्या ही करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात कर ले तो बेहतर नहीं रहेगा, बड़ी टीम है, सीरीज भी आने वाली है। हाँ, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंजरी से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज ट्रेविस हेड साउथ अफ्रीका के खिलाफ चोटिल हुए हाथ में फ्रैक्चर की वजह से बाहर हैं। उनको वर्ल्ड कप की टीम से भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो वर्ल्ड कप तक ना उबर पाए। तो ट्रेविस हेड के हाथ में फ्रैक्चर है, बड़े खिलाड़ी हैं, WTC में बहुत बड़े हो गए थे, बड़े से। पर ये एस्टन अगर जो है, ये भी अभी बताया काफ सोरनेस की वजह से इन्होंने बीच में मैचेस नहीं खेले थे। ऑल्दो कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो नहीं आए वो अपने, क्योंकि इनका बच्चा होने वाला है यार, तो मतलब इस दौरान कितनों के हो रहे हैं, मैं कईयों के एक्चुअली पढ़ रहा था कि मतलब उनके भी हो रहा है, उनके भी हो रहा है। अच्छी बात है, शुभ है सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब आपको ले चलते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ। वही मैं सोच रहा, मगर बजट हमारा इतना बढ़ गया नहीं, इतना साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ ले जा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन और बढ़िया फॉर्म में चल रहे बैट्समैन तेम्बा बवूमा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनको मैच से बाहर होना पड़ा था। तो तेम्बा बवूमा पे इंजरी कंसर्न है। इसके अलावा एनरिक नॉर्किया भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे। ये भी आईपीएल प्रोडक्ट हो चुके हैं भाई, इनको बड़ी बैक इंजरी है, एनरिक नॉर्किया को बड़ी बैक इंजरी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप मिस कर जाएंगे। भाई इनके भी ना बैक स्पैज्म पड़ रहे हैं। भाई ये बैक स्पैज्म, एक तो मैं सबसे पहले तो पढ़ता ही यही हूं कि भाई इन लोग के बैक स्पैज्म, ये होता क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कमर में मोच आ गई, इसे बैक स्पैज्म कहते हैं। चिनका आ गया, चिनका तो हो गई। पर मतलब जो भी है, पर एनरिक नॉर्किया की जो फिटनेस है उस पर काफी बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा सिसांदा मगाला है साउथ अफ्रीका के बॉलर, उनको भी बाएं घुटने में, लेफ्ट नी में उनको नी में दिक्कत आई है, नी में दिक्कत है, तो उन पर भी एक इंजरी कंसर्न है। पर अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की टीम की, क्योंकि नहीं बोला हम चल रहे हैं न्यूजीलैंड, यार बहुत ज्यादा बजट हो जाता है वहां पर जाने का। पर न्यूजीलैंड की टीम के बारे में इसलिए अलग से बात करनी भी बनती है क्योंकि यहां पर खिलाड़ियों को ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से चोट नहीं लग रही, कम क्रिकेट खेलने की वजह से चोट नहीं लग रही। तो फिर क्यों लग रही है? यहाँ आपस में कैच पकड़ने में चोट लग जाती है। हाय मैं कह रहा हूँ इतनी कैचे पकड़ के, एक तो अच्छे फील्डरों की ना दिक्कत ही होती है, ये कैच पकड़ लेते फिर उंगली तोड़ा लेते हैं। बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में बता देते हैं। डैरिल मिचेल को उंगली की चोट है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उनको चोट लगी थी। बढ़िया खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड बड़ी सारी उम्मीदें कर रहा है इनसे, पर उनको भी चोट है। इसके अलावा टिम साउदी फ्रैक्चर्ड राइट थंब, इनकी उंगली की चोट है, राइट थंब जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। और टिम साउदी और डैरिल मिचेल एक ही कोच में आपस में भिड़ गए थे। नहीं, ये एक ही मैच में मतलब इनके जो चोटें आ गई थी। बिल्कुल। और ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये मैच है या क्या है, क्योंकि दो बंदे अगर आपके मेन कैच लेते लेते इंजर्ड हो जाते, बंदा इससे अच्छा है पाकिस्तानी फील्डर। मैं यही कहने वाला था कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। दो प्लेयर आओ, कोई भी अटेम्प्ट मत करो। भाई जान है तो जहान है, अब देख लो वर्ल्ड कप के वादे हो रहे। लेकिन इसके अलावा जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसके ऊपर भी इंजरी कंसर्न्स हैं। केन विलियमसन जो कि आईपीएल खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे, ACL इंजरी है उनको,
वो वापस तो आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने उनका ना, और बहुत टाइम से ये बात थी कि शायद वो वर्ल्ड कप के लिए फिट ना हो, ऑल्दो वो जॉन सीना की तरह फिट होकर वो वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी वो खुद भी जॉन सीना ही रखे, उन्हें पता नहीं है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ऑल्सो यू कांट सी हिम खेलते हुए। बिल्कुल। तो केन विलियमसन के ऊपर भी एक इंजरी कंसर्न है, वो डाउटफुल हैं पहले मैच के लिए। अब आपको अगले टीम की तरफ ले चलते हैं, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, जो कि अपना जो वर्ल्ड कप है उसको डिफेंड करेगी। वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप विनर है, और जेसन रॉय, इनके जो प्रीमियर बैट्समैन जिन्होंने पिछली बार काफी मार लगाई थी, वो पीठ की चोट की वजह से बाहर हो गए हैं, और इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप से उनको रिप्लेस कर दिया है। पीठ की चोट मत कहो, देखो मैं बार बार यही कह रहा हूं, बैक स्पैज्म कह रहे हैं आपने। बैक स्पैज्म की वजह से जेसन रॉय बाहर हो गए, उनकी जगह हैरी ब्रुक आ गए हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं जोफ्रा आर्चर, वो खिलाड़ी जिनको फास्ट ट्रैक किया गया था इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में। पिछली बार 2019 का वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी बढ़िया भूमिका थी इनकी। आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे कोहनी की चोट की वजह से। वो बड़ी कमाल थी कि वो टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लग के छक्का चली गई। बंदा बोल्ड हो गया, पीछे बंदे सोचे छक्का हो गया एज का। एल्बो फ्रैक्चर भी हुआ, एल्बो फ्रैक्चर की वजह से अभी तक वापस नहीं आ पाए और वर्ल्ड कप से बाहर। आप अभी तक समझे नहीं है, क्रिकेटर्स को फ्रैक्चर नहीं होता है, उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। तो यही जो होता है कि कभी बैक स्पैज्म, जैसे श्रेयस अय्यर को हुआ था, जसप्रीत बुमराह को हुआ था, उनको बैक में फ्रैक्चर नहीं हुआ, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। ये बिल्कुल उसी तरीके से जोफ्रा आर्चर को एल्बो में फ्रैक्चर नहीं हुआ है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। बाकी दुनिया यहां से स्ट्रेस ले रही है, कोहनियों से स्ट्रेस ले रहे हैं। भाई साहब बड़े खिलाड़ी इसीलिए तो है कि जगह जगह बदल के ये लोग स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन इसके अलावा इंग्लैंड के दो और प्लेयर्स जिनके ऊपर थोड़ा से इंजरी कंसर्न्स चल रहे हैं, वो है आदिल रशीद और मार्क वुड के तो सोर हील हो रखी है, मतलब एड़ियों में चोट लग रही है भाई इनके। तो एड़ियों में मतलब पता नहीं, मतलब क्रिस वोक्स कह रहे थे, कहते मुझे ये चोट हो रखी है, बाकी लोग भले मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मुझे पता है कितना दर्द होता है, ठीक नहीं होता है। ये बंदे को लग रहा होता है 2-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, 2-2 महीने नहीं जाती है चोट। तो आदिल रशीद और मार्क वुड के ऊपर भी इंजरी कंसर्न है। पर अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की टीम की। बांग्लादेश की टीम कर रहे हो, छोड़ो ना, नहीं करनी पड़ेगी, रहन दो, क्या रखा है सब में। यही 8वीं टीम यही बनाई थी हमने, जो दो कमजोर टीमें छोड़ी, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स। तू कह रहा था कि इसको भी छोड़ देते हैं, मैंने कहा नहीं, इज्जत देनी चाहिए यार, एशियन कंट्रीज ने हराया था इंडिया को। कोई बात नहीं, आप अभी एशिया कप दिल रख लेते हैं। बिल्कुल। तो बांग्लादेश की टीम के कप्तान रहे तमीम इकबाल ने अपने संन्यास के फैसले से सबको चौंका दिया था। हालांकि उन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया है, लेकिन उनकी ग्रॉइन इंजरी अभी भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो एशिया कप नहीं खेल पाए थे। तो भाई तमीम इकबाल, हिप इंजरी भी हुई थी वैसे साथ ही साथ। यार तमीम इकबाल को बहुत सारी इंजरीज हुई थी, पता है, वो सीधे शेख हसीना जी के पास चले गए थे, प्रधानमंत्री जी के पास बांग्लादेश के, और वहां से उन्हें कैप्टनसी भी वापस आ गई। बोले कि चोट में वापस मैं टीम में वापस आना पाऊं, मैं रिटायरमेंट से वापस आ जाता हूं। देखिए यही होता है ना, मतलब कि एक तरफ वहां पे पीसीबी के चेयरमैन बदल दिए जाते हैं, अगर उनके वो बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह बोल देते हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट वापस हो जाती है। ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कि ये क्रिकेट चल रही है या सियासत चल रही है। लेकिन चलो अफगानिस्तान के एक और फास्ट बॉलर की बात कर लेते हैं, इबादत हुसैन बांग्लादेश। मैंने अफगानिस्तान पहुंचा दिया था क्या? अफगानिस्तान आप कहते आते रह गए, बिल्कुल रह गया था कि मैं ओके, पर नहीं लगा था। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर की बात कर लेते हैं, इबादत हुसैन। वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उनको घुटने में चोट लगी थी और उसके बाद वो एशिया कप नहीं खेल सके थे, और इबादत हुसैन के ऊपर अपडेट ये है कि वो वर्ल्ड कप से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट है वो। तो चलिए तीसरे प्लेयर की और बात कर लेते हैं, नजमुल हसन शंतो जी भी हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से एशिया कप में वो मैच खेले थे, एशिया कप में वो आए थे, लेकिन फिर उसके बाद सुपर 4 के बाद वो मुकाबले नहीं खेल सके। तो बांग्लादेश को भी काफी इंजरी कंसर्न है। उनको वैसे इन जनरल कंसर्न होना चाहिए, उनको इंजरी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो जीत जाए, वो कुछ कर जाए, मतलब दिल और वो क्या होते हैं, गुर्दे, फेफड़े, अंतड़ियां, यही जीत रहे हैं अभी तक। ये लोग अभी तक कप नहीं जीत पा रहे हैं, क्या फायदा ऐसे टेस्ट नेशन का स्टेटस लेके रखने का। लेकिन बांग्लादेश कहेगा कि भाई हमने एशिया कप में आपको हरा लिया था, तो भाई ठीक है, हरा लो। मिला कुछ कप, तो कब देखो ना कौन लेके गया है वहां पे। मैंने इनकी वीडियोस भी देखे थे। बाद में इनके वो जो है ना, बड़े सारे बच्चे होते हैं, सब ऐसे हॉस्टल्स वगैरह में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग कर रहे हैं चदरें लगा के। तो वहां पर जैसे ही बांग्लादेश ने हराया इंडिया को, ऐसे हो गए भाई साहब, कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इनको समझ नहीं आता कि एशिया कप के एक डेड रबर गेम के अंदर इंडिया को हराने का कोई मतलब नहीं है। और क्या, वो तो मतलब इंडिया खुद खेलना भी नहीं चाहती थी, इंडिया को मौका मिलता है, इंडिया कहती कि बारिश आ जाए उस दिन कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बात तो सही है, वो तो हम भी कह रहे थे।
लेकिन भाई वर्ल्ड कप से ठीक पहले इतने सारे जो खिलाड़ियों को चोट लगी है, और इस बारे में हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि ये जितने भी ये जो खिलाड़ी हैं, ये सब लोगों को ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत, मतलब क्रिकेट में माना जाता है कि क्रिकेट खेलते हुए कभी भी चोट लग सकती है, अगेन स्पोर्ट्स है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, खास तौर पर नसीम शाह के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है कि उनकी इंजरीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी नहीं किया गया। तो अब पाकिस्तान के फिजियो से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वहां पे बढ़िया मैनेज करेंगे? यहाँ पे इंडिया के जो है एनसीए यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं यार, आप कमाल की बात कर रहे हो। मैं नसीम शाह के बारे में बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, और बार बार इनके ऊपर जो अपडेट आ रहा है वो ये कि अपने कंधे की चोट से ये काफी टाइम से परेशान थे। जब ये टेस्ट मैच खेल रहे थे इन्होंने तब भी रिपोर्ट करी थी वो कंधे की इंजरी। उसके बाद जब ये पीएसएल खेल रहे थे उनको वो भी खेलने के लिए इनको बोल दिया गया कि आप पीएसएल खेल सकते हो। सब खेलना है क्या इनको, बस अपने देश के लिए नहीं खेलना?